हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, ना सिर्फ यूके पीसीएस परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए, साथ में मुख्य परीक्षा के लिए और उत्तराखंड में होने वाले किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो या आपके वनडे एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उत्तराखंड से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। हम कर रहे थे गोरखा रूल इन कुमाऊँ एंड गढ़वाल। हमने देख लिया था कि किस तरह से कुमाऊँ में गोरखा शासन स्थापित होता है 1790 के बाद, किस तरह से 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित होता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से गोरखा शासन को, गोरखा एम्पायर को अंग्रेज हटा देते हैं। तो गोरखाओं का जो शासन हट रहा है वो अलग अलग फेजेस में बांट सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। और मैं वीडियो भी जो बनाऊंगी वो फेजेस के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, ताकि आपको भी चीज़ें समझने में आसानी हो। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ़ेज़ 1 है फॉल ऑफ द टायरेनी, गोरखा वर्सेस ब्रिटिश। इस वीडियो के लास्ट तक, दैट मीन जब सारे के सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कुछ वर्ड याद हो जाएंगे। बुटवल रीजन, और आपको याद हो जाएगा कि कौन गवर्नर जनरल है 1773 के आसपास, या इस समय जब इस तरह के आपकी लड़ाइयाँ चल रही है। आपको पता चलेगा कि कौन सी मेजर जनरल है, जो ब्रिटिश अधिकारी है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लड़ाई कर रहे हैं। एक जो वर्ड आपको और याद रहेगा, या आपको आने वाली वीडियो तक याद रहेगा, बनारस की संधि, ट्रीटी ऑफ बनारस। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है फ़ेज़ 1, गोरखा एम्पायर देख लेते हैं। इन 1814 AD to 1815 AD द गोरखा एम्पायर अकाउंटेड कंट्रोल ओवर द एंटायर हिमालयन रीजन। शब्द पे ध्यान दीजिए, एंटायर हिमालयन रीजन। आपको पता होगा कि हिमालय आपका ये कितना कश्मीर वाले एरिया से स्टार्ट होता है, आपका पूर्वोत्तर हिमालय की तरफ भी जा रहा है। तो उनका एंटायर हिमालयन रीजन एंड तराई एरिया सैंडविच बिटवीन दार्जिलिंग एंड शिमला और जो दार्जिलिंग के बीच का हिमालयन रीजन है, हिमालय क्षेत्र है, वो गोरखा के पास है। अब ब्रिटिश रिजीम देख लेते हैं। ब्रिटिश उस समय क्या कर रहे हैं? टिल 23 अप्रैल 1774 द फुट हिल्स ऑफ द कुमाऊँ हिमालय वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाफिज रहमत खान, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रोहिलखंड। रोहिलखंड ये यूपी साइड का एरिया है। तो आपका जो कुमाऊँ हिमालय की जो फुट हिल्स हैं, वो क्षेत्र आपका किसके कंट्रोल में आता है? रोहिलखंड, आपकी जो शासन करने वाला रोहिलखंड भाग है, उसके भाग में आता है। और कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? हाफिज़ रहमत खान कंट्रोल कर रहा है। इट वॉज वाई द बीसीएस स्ट्रैटेजी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। 1773 याद होगा आपका, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो वॉरेन हेस्टिंग की बीसीएस स्ट्रैटेजी से वो ट्रांसफर्ड दिस एरिया टू सुजाउद्दौला, रूलर ऑफ अवध, बाय द ट्रीटी ऑफ बनारस। अब वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है? इस तरह की नीति बनाता है कि वो उस एरिया को, जो अभी तक रोहिलखंड का भाग है, उस एरिया को सुजाउद्दौला को दे देता है। किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ बनारस। तो एक बार ध्यान रखेंगे, ट्रीटी ऑफ बनारस, आपके ट्रीटी ऑफ बनारस फर्स्ट और सेकंड के नाम से जानी जाती है। पहली लगभग 1773 में होती है और दूसरी 1775 के आसपास होती है। और दोनों के समय गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रीटी ऑफ बनारस कब होती है? 1773 और 1775 दो बार होती है। ये आपको जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। किसके मध्य होती है? वॉरेन हेस्टिंग के मध्य होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होती है, और आपके अवध के मध्य होती है। आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑल द परगना ऑफ तराई एंड काशीपुर रीजन बिकम अ पार्ट ऑफ बरेली एंड लेटर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट एज इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अवध टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1801 AD। तो 1773 या 1775 के बाद ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बनारस। तो आपका सारे के सारे जो क्षेत्र था, अंग्रेजों ने अपने मन से किसको दे दिया? अवध के रूलर को दे दिया। लेकिन 1801 में फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया।
Meanwhile, the Gorkha has renounced their claim of control on the Tarai region in 1795 AD in the favor of Nawab of Awadh on the condition of acceptance of Gorkha sovereignty over the Kumaon. अब गोरखा लोग क्या करते हैं, इस एरिया को, मतलब जो तराई वाला एरिया है, उससे अपना कंट्रोल बोलते कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आप ही कंट्रोल कर लीजिए। किसको बोल रहे हैं? नवाब को, अवध के नवाब को। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमारी सोवनिटी, हमारी संप्रभुता आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एरिया बिलोंग तो गोरखा को करता है, लेकिन हम राज कर रहे हैं, तो संप्रभुता को एक्सेप्ट करके ये मामला सेटल हो गया। when the transfer was made between the Nawab of Awadh and East India Company in 1801 AD, the British never paid heed to their activities on any serious level. अब क्या हो रहा है? अंग्रेज़ों को लग रहा है कि सारा का मामला सही चल रहा है, तो अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो गोरखा अब कुछ भी करे के एक्ट कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से फ़ेज़ 1 हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आगे वीडियो में देखेंगे फ़ेज़ 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह इसी तरह से बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।